अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा एक टॉपिक है बेसिक वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो इतना ज्यादा अपनी थेरेपी या उस पे क्यों इतना चार्ज करता है, एक सेशन के लिए इतना ज्यादा चार्ज क्यों किया जाता है, जबकि उनका कोई ऐसा काम नहीं होता, सिर्फ बोलने वाला ही काम होता है। मैं आज उसका जवाब देने के लिए हाजिर हुई हूँ कि जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, अब आप ये देखें कि वो अपने शोबे में माहिर है, यानी उसके पास ये स्किल है। और आजकल आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है वो अपनी स्किल्स पर ही लोग अर्न कर रहे हैं या फिर अपना जो लाइफ साइकिल है उसको चला रहे होते हैं। और दूसरा एक अहम चीज कि एक बंदा है, उसने अपने तकरीबन 10 से 12 साल अपने सब्जेक्ट को दिए हैं। चलो अगर 10 से 12 नहीं दिए तो 8 से 9 साल तो उसने अपने सब्जेक्ट को दिए हैं। उसने बहुत सारी चीजें, बहुत पैसा, बहुत टाइम उस चीज पर इन्वेस्ट किया। तो एक तो उस चीज को री अर्न करने के लिए वो आपके जो सेशन लेता है उसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज करता है। दूसरी बात ये कि जब वो कोई भी क्लाइंट अपनी स्टोरी आपको बताता है तो फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके लिहाज से अपनी डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट मैनुअल्स रहते हैं, और वो कोई मैनुअल्स हमें अमूमन जो है ना फ्री में नहीं मिलते, उनके लिए हमें पे करना पड़ता है। एक चीज वहां पे हमारा खर्च हो रहा है, दूसरा अगर उसने कोई क्लिनिक बनाया है तो वो सारे सर्कमस्टांसेस जो उस क्लिनिक के एक्सपेंसेस होते हैं। तीसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन सेशन वगैरह ले रहा है और उस पर वो इतना ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जैसे कहते हैं ना लोग मुफ्त मशवरा दे देते हैं, तो जो मुफ्त के मशवरे होते हैं ना वो कभी भी कहीं भी हमें काम नहीं आते, वो कहीं ना कहीं हमारा लॉस ही कर रहे होते हैं। और इसके अल्टरनेट अगर देखा जाए कि जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो जब आपकी स्टोरी सुन रहा होता है तो जिस तरह आप डिस्टर्ब होते हैं वो भी इसी तरह डिस्टर्ब होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक दिन में 4 से 5 लोगों की डिफरेंट स्टोरी सुन रही हूँ तो पूरी रात मैं भी तो आपकी उन स्टोरीज में घूम रही हूँ ना, साथ आपके साथ मैं भी सफर कर रही हूँ। फिर हम आप लोगों के ट्रीटमेंट्स ढूंढते हैं, आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों को पूरी तरह से जो है इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग ठीक हो जाएंगे। और जो तब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब किसी क्लाइंट की स्टोरी की कोई ना कोई ऐसी लाइन, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट एक साइकोलॉजिस्ट की जो स्टोरी लाइन होती है उससे मिल रहा होता है, तो फिर वो इंसान भी आपके साथ उतना ही सफर कर रहा होता है जितना आप सफर कर रहे होते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी थेरेपी के या जो अपने सेशन है उसको बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो वो भी एक मेडिकल डॉक्टर की तरह ही अपना, उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो ये साइकोलॉजी ही होता है, और वो भी आपके लिए उतनी ही एफर्ट्स कर रहा होता है जिस तरह एक आम मेडिकल का डॉक्टर एफर्ट्स कर रहा होता है। बेशक हम मेडिसिन नहीं देते, लेकिन हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें रिकमेंड करते हैं जो कि हमें खुद भी शायद पेड ही कहीं से मिल रही होती हैं, या फिर हम वो मैनुअल, हम वो टेस्टिंग, वो डिफरेंट सोर्सेज जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि आपके साथ इशू क्या है, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो हमें एक्सपेंसिव ही मिल रही होती हैं। ऊपर से हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, हम जहां भी जाते हैं वहां भी हमें पे करके ही वो चीजें लेनी पड़ती हैं। यही वजह है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है या जो थेरेपिस्ट होता है वो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा होता है। थैंक यू।